नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के हमारी इस नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो पर हम जानने वाले हैं पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बहुत ही लोकप्रिय लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिस पर लोग अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे पर गवर्नमेंट उनको गारंटीड इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, वो भी टैक्स फ्री। पीपीएफ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं जिसके कारण से ज्यादातर लोग अपना इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में करना पसंद करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं पीपीएफ के बारे में कि पीपीएफ क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें कौन कौन से टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं जिसके कारण से लोग इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आपका ऑलरेडी पीपीएफ में अकाउंट है तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसकी शुरुआत हुई थी 1968 में। भारत सरकार ने इसकी शुरुआत करी थी ताकि उनके जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं उनको रिटायरमेंट के पश्चात फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। तो ये जो सेविंग स्कीम है ये लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। इसका जो टेन्योर है दोस्तों ये मिनिमम 15 साल का है। 15 साल का इसमें आपको लॉक इन मिलता है। 15 साल के बाद में आपको इसमें मैच्योरिटी मिलती है। आप इसमें जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे 15 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आज के रेट में आपको 7.1% का मिलता है। ये जो इंटरेस्ट रेट होता है आरबीआई इसको डिसाइड करती है और जो भी मार्केट कंडीशंस रहता है उसके हिसाब से हर क्वार्टर में जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होता रहता है। तो आज के रेट में आपको इसमें 7.1% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, आप जो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो मिनिमम एक फाइनेंशियल में आपको 500 रुपए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना रहता है अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए और एक साल में मैक्सिमम आप 1,50,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट जो है पीपीएफ में कर सकते हैं। अगर आप इसमें कंट्रीब्यूशन अगर करना चाहते हैं तो आप इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली मोड में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट सेट कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से भी पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में आप टोटल 12 बार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि अगर आप चाहें तो मंथली मोड में भी करते हैं तो एक महीने में आप एक ही बार कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर आप एक महीने में 12 बार कंट्रीब्यूशन कर देते हैं 13th टाइम पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप बैंक में जा सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में कहीं से भी आप अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो 31 मार्च 2023 तक टोटल 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा डिपॉजिट जो है वो पीपीएफ अकाउंट में हो चुके हैं और इस अकाउंट जो डिपॉजिट हुए हैं उस पर लोग अपना इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं पीपीएफ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन पीपीएफ में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भारत का रहने वाला कोई भी नागरिक जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है वह यहाँ पर अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। चाहे तो कोई 85 वर्ष का भी व्यक्ति अपने नाम से पीपीएफ में अकाउंट ओपन करवा के कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई पेरेंट्स चाहे तो अपने बच्चे के नाम से जो कि माइनर है 18 वर्ष से कम है उसके लिए भी अकाउंट यहाँ पर ओपन करवा सकता है। लेकिन ये जो अकाउंट रहेगा उसको पेरेंट्स रेगुलेट करेंगे, पेरेंट्स उसको ऑपरेट करेंगे। जब बच्चा 18 वर्ष से अधिक हो जाएगा तो वो अपना अकाउंट फॉर्म भरकर सेल्फ ऑपरेट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी नॉन इंडियन रेसिडेंट अगर चाहे तो पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। यानी कि ये कि जो एनआरआई लोग हैं जो विदेश में रहते हैं वो पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और अगर किसी ने पीपीएफ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने पीपीएफ में अकाउंट ओपन करवा लिया है और कोई विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं, बाद में एनआरआई बनते हैं, तो उस कंडीशन में वो अपना जो पीपीएफ अकाउंट है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन कोई भी नया अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर अगर कोई भी अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो एक व्यक्ति के नाम से सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन हो सकता है, 2 अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। अगर कोई पेरेंट्स है तो चाहे तो अपने बच्चे के नाम से माइनर अकाउंट ओपन करवा सकते, उसको सेल्फ ऑपरेट कर सकता है, लेकिन उसको जो उसमें मिलने वाले बेनिफिट्स हैं जैसे टैक्स बेनिफिट्स हो गया वो सिर्फ उसको एक ही अकाउंट के ऊपर मिलेगा, दोनों अकाउंट के ऊपर नहीं मिलेगा। एचईएफ अकाउंट से पीपीएफ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। वैसे ही कोई भी व्यक्ति पीपीएफ में ज्वाइंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता, सिर्फ एक व्यक्ति के नाम से एक ही अकाउंट ओपन हो सकता है। कोई भी व्यक्ति ज्वाइंट अकाउंट अपने वाइफ के साथ या फिर अपने किसी भी फैमिली मेंबर के साथ में ज्वाइंट करके अकाउंट नहीं ओपन करवा सकता। तो चलिए आगे जानते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। अगर हम इसके डॉक्यूमेंटेशन की बात करें अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना पड़ता है जिसमें आप आधार कार्ड या पैन कार्ड सबमिट कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप अपना यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर आपके आधार में जो एड्रेस है वो जहाँ पर आप रहते हैं तो आप आधार कार्ड भी एज ए एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं।
आपको लगता है इसमें पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आपको फॉर्म पर अटैच करके सबमिट करना होता है। अगर आप किसी बच्चे के नाम से अकाउंट ओपन करवाना है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उसका आधार कार्ड नहीं बना है, तो उस कंडीशन में आपको माइनर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आधार कार्ड बन गया है तो उस कंडीशन में उसका जो आधार कार्ड है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपको अकाउंट ओपन करवाते समय आपको नॉमिनेशन देना कंपलसरी है। तो चलिए आगे जानते हैं पीपीएफ पर मिलने वाले बेनिफिट्स और इसके फीचर्स के बारे में कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या फीचर्स हैं। तो अगर आप पीपीएफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है वो होता है आपको टैक्स बेनिफिट, जिसके कारण से ज्यादातर लोग इस पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, बहुत लोकप्रिय है। तो अगर आप पीपीएफ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस पर आपको एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट कैटेगरी का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, जिसके अंतर्गत आप इसमें जो भी प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर ऊपर आपको 80C का टैक्स बेनिफिट मिलता है, जिसके अंदर आपको 1.5 लाख रुपए तक का जो आपका इनकम होता है वो टैक्स फ्री हो जाता है। मान के चलिए कि अगर आपका सालाना इनकम 10 लाख रुपए है, जिसमें आप 1.5 लाख रुपए तक का जो पैसा है वो आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो इसमें आपका जो इनकम है वो 8,50,000 रुपए ही माना जाएगा। 1.5 लाख रुपए आपका जो इनकम है उसको नील माना जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 80C का टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो आपको अगर टैक्स पे करना रहेगा तो सिर्फ आपको 8.5 लाख रुपए के ऊपर ही आपको इनकम टैक्स पे करना रहेगा। दूसरा जो बेनिफिट होता है इसका वो होता है आपको इंटरेस्ट जो इसमें आपको मिलता है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा सारा का सारा इंटरेस्ट आपका टैक्स फ्री रहेगा। अगर आप किसी फिक्स डिपॉजिट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं, आप जो भी इंटरेस्ट कमाते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, वो आपका टैक्सेबल इनकम होता है। लेकिन वही अगर आप पीपीएफ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ से जो भी पैसा आता है, जो भी इंटरेस्ट आता है, आपको सारा का सारा टैक्स फ्री होता है। तीसरा एग्जेम्प्ट होता है आपको इस पर मिलने वाली मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी पर आपको जो भी पैसे मिलने वाले हैं सारा का सारा पैसा आपको टैक्स फ्री होता है, 1 भी रुपए का आपको इसमें इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण से ज्यादातर लोग अपना इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में करते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिल सके। पीपीएफ अकाउंट का दूसरा बेनिफिट है इसका गारंटेड रिटर्न्स। तो आपको जो इसमें रिटर्न्स मिलते हैं जो कि आज के डेट में 7.1% का इंटरेस्ट है, वो आपको 100% गारंटीड मिलती है, क्योंकि ये जो रिटर्न देता है दोस्तों आपको गवर्नमेंट देती है। ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, जिसके कारण से यहाँ पर आपको जो भी प्रोमिसेस किए जाते हैं वो आपको 100% फुलफिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो तीसरा बेनिफिट है वो है इसकी सेफ्टी, क्योंकि दोस्तों पीपीएफ जो है गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, गवर्नमेंट की ही स्कीम है। तो यहाँ पर आप जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट उसको अपने स्ट्रेटेजी के माध्यम से उसको इन्वेस्टमेंट करती है और आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका सारा का सारा पैसा जो है वो 100% सेफ रहता है। इसमें किसी भी प्रकार की डरने की बात नहीं है। अगर बैंकरप्सी हो जाती है, फिर कोई भी अगर समस्या आ जाती है, तो भी आपका जो 100% कैपिटल है वो सारा का सारा पैसा सेफ रहेगा और सिक्योर रहेगा। आपको पूरा का पूरा रिटर्न यहाँ से मिलेगा। इसका चौथा बेनिफिट है इसकी लीगल इम्यूनिटी। लीगल इम्यूनिटी का मतलब ये है कि अगर आपने कहीं से लोन लेके रखा हुआ है और आपने पीपीएफ पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप अगर लोन का भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी डेथ हो जाती है, अगर आप बैंकरप्सी भी फाइल कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आपके जो लेनदार है जिन्होंने आपको लोन दिया है वो आपके जो पीपीएफ का पैसा है उसको अपने लोन की भरपाई के लिए क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कोर्ट भी अगर चाहे तो आपको जो पीपीएफ का पैसा है उसको किसी भी लेनदार को नहीं दे सकता। आपका जो पीपीएफ का पैसा है, आप जब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं तो आपका और आपके फैमिली वालों का पैसा हो जाता है। तो इस पैसे पर किसी भी दूसरे व्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं होता। मतलब ये कि ये जो पैसा होता है वो टोटल आपका लाइबिलिटी फ्री होता है। इस पैसे को आप 100% अपना या फिर अपने फैमिली वालों के लिए मान सकते हैं। इसका पांचवा बेनिफिट होता है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी में आता है दोस्तों, सबसे पहले होता है आपका लोन फैसिलिटी। मान के चले कि आपने पीपीएफ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और आपको बीच में कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में, मान के चले कि आज आपने पीपीएफ पर इन्वेस्टमेंट करना चालू किया और अगले 3 साल से 6 साल के बीच में आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आपने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, जितना भी पैसा आपने पीपीएफ पर डाला है, उसको 25% जो पैसा रहेगा आप एज अ लोन यहाँ से ले सकते हैं और उसको आप
चाहे तो 3 साल तक रख सकते हैं। मतलब ये जो लोन है आप 3 साल तक ले सकते हैं। इस पर आपको जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो लगता है आपको 2% का। तो जो भी पैसा आप निकालेंगे 25% रुपीज तक का, तो उस पर आपको जो इंटरेस्ट है वो 2% एक्स्ट्रा लगता है, जितना आपको जो पीपीएफ में रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है उसका। मान के चलो आपको पीपीएफ में 7.1% का रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर आप उसको 2% एक्स्ट्रा करें तो 9.1% का आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो जिसमें आपको 7.1% जो है आपको पीपीएफ से आपको इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएगा। तो आपको जो 2% एक्स्ट्रा है आपको पे करना पड़ेगा। मान के चलिए किसी कारण से अगर आप इस जो लोन की भरपाई है 36 महीने में नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पर आपको जो 2% एक्स्ट्रा आपको जो इंटरेस्ट लग रहा है ना, वो बढ़ के सीधे सीधे आपका 6% हो जाएगा। मतलब ये कि 7% ये और 6% आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। जब तक आप पहले लोन की भरपाई नहीं करेंगे तब तक आप दूसरा लोन यहाँ से नहीं ले सकते। तो अच्छा ये है कि अगर आप इससे लोन लेते भी हैं तो आपको उसको समय पर रिपे कर देना है। अगर आप उसको रिपे नहीं कर पाते तो आपका जो मैच्योरिटी होगा उसमें आपका सारा का सारा जो लोन का अमाउंट रहेगा वो और जितना भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो सारा का सारा पैसा कट के आपको फिर मैच्योरिटी पर मिलेगा। इसका जो अगला बेनिफिट है वो है प्री मैच्योर विड्रॉवल का। अगर आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप इससे अपना जो कंट्रीब्यूशन का 50% है उसको प्री मैच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं। मगर इसके लिए कंडीशन है कि अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉवल करना चाहते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो कम से कम आपका 5 साल पुराना होना चाहिए। इसका जो अगला बेनिफिट है वो है आपका अकाउंट एक्सटेंशन करने का। अगर आपको लगता है कि 15वें साल पर मैच्योरिटी आपको मिलती है, 15वें साल पर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में आप अपने अकाउंट को, पीपीएफ अकाउंट को अगले 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। आप इसको 5-5 साल के ब्लॉक में आप चाहे तो कितनी बार भी आपको एक्सटेंड कर सकते हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल करके आप इसको जितने साल तक के लिए चाहें आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मान के चले कि आपकी एज 30 ईयर है और आज के डेट में आपने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, तो 45 के एज पर आपको इसकी मैच्योरिटी मिल जाएगी। 45 के एज में मान के चलो कि आपको कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है तो आप इसको अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर तब भी आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप उसको फिर से अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप जितने साल के लिए भी आपको इसको एक्सटेंड करेंगे उतने साल के लिए आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अगर आप चाहें तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं भी करना चाहते तो एक्सटेंडेड पीरियड जो भी रहेगा उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसका जो अगला बेनिफिट है, तो यहाँ पर अगर आपको कभी भी पैसे की जरूरत है तो उस कंडीशन में आप अपना जो पीपीएफ अकाउंट रहेगा उसको परमानेंट क्लोज करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, बहुत ही रेयर कंडीशन में क्लोज होता है। इन केस ऑफ आपको कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो गई या ऐसी कोई गंभीर बीमारी हो गई जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत है, या फिर अगर आपको अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा चाहिए, तो उस कंडीशन में आप ये जो अकाउंट है उसको परमानेंट क्लोज कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलते हैं आपको, जो कि बहुत ही रेयर कंडीशन होता है जिसमें आपको जो अकाउंट है वो क्लोज होता है। इसका अगला पॉइंट है, इन केस ऑफ अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो मान के चले कि जिसके नाम से पीपीएफ अकाउंट है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर इसमें क्या होगा। अगर पीपीएफ अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो भी इसका कॉर्पस रहेगा और जो भी इसका इंटरेस्ट रहेगा सारा का सारा पैसा नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। नॉमिनी इस अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसमें अगर वो चाहे तो पेमेंट करके इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। जितना भी पैसा आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया, जितना भी आपका कॉर्पस क्रिएट हुआ है, सारा का सारा पैसा नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। नॉमिनी को इसमें लीगल हायरर का या फिर नॉमिनेशन का लीगल डॉक्यूमेंट्स इसमें सबमिट करना पड़ता है, तब जाके इसको जो पैसा है नॉमिनी को ट्रांसफर होता है। इसका अगला बेनिफिट है मिलने वाला मैच्योरिटी। तो यहाँ पर जब भी अकाउंट आपका मैच्योर हो जाता है, 15 साल हो जाता है, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि आप अपना जो अकाउंट है, जितना भी आपने कॉर्पस क्रिएट किया, जितना आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है, सारा का सारा पैसा या तो आप विड्रॉवल कर सकते हैं जितना भी आपका कॉर्पस क्रिएट हुआ है, या तो आपको फिर दूसरा ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपने अकाउंट को एक्सटेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपने अकाउंट को 5 ईयर के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप जितने साल के लिए भी एक्सटेंड करेंगे, अगर आप चाहें तो उस दौरान कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। आप हर साल पैसे पे भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और अपने कंट्रीब्यूशन किए गए पैसे पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। या फिर अगर आप एक्सटेंड करते हैं और अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं करते, विदाउट कंट्रीब्यूशन अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं, तो भी आपने अभी तक जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था और जितना भी आपका कॉर्पस क्रिएट हुआ है विथ इंटरेस्ट, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आप इसको 5-5 साल के ब्लॉक में चाहे तो कितने भी साल के लिए आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे अभी पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप इसको कितने सालों के लिए भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट कंडीशन है कि 5 ईयर का ब्लॉक रहेगा। हर 5 ईयर में आपको इसमें फॉर्म सबमिट करके इसको आगे एक्सटेंड करना रहेगा।
अगर आप पीपीएफ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी वर्ष अगर आपने पीपीएफ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मान के चलिए आपने 2 साल इन्वेस्टमेंट किया, तीसरे या चौथे साल पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में आपका जो अकाउंट है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है और उस पर जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो रुक जाता है। मान के चलिए कि अगर आपने 10 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, 11वें साल के बाद में अपने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया, तो आपको जो अगला 5 साल रहेगा उस पर आपका कॉर्पस जितना आपने बनाया वो तो वही का वही रहेगा, आपका जो इंटरेस्ट इनकम होने वाला था वो आपका रुक जाएगा। अगर आपको इसका प्रॉपर बेनिफिट लेना है, प्रॉपर इनकम लेना है, तो आपको अपना जो अकाउंट है उस पर आपको प्रॉपर कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। अगर मान के चलिए कि आपने 10 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, 11वें और 12वें साल पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अगर आप 13वें साल पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको जो पिछले 2 साल का रहेगा पर ईयर 500 रुपीज के हिसाब से आप उसको पे कर दीजिए और अपना जो इन्वेस्टमेंट वो कंटिन्यू रख लीजिए। लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो 2 साल आपका जो गैप था उस बीच का आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसका प्रॉपर बेनिफिट लेना चाहते हैं, प्रॉपर इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, तो आपको हर महीने हर साल अपने प्लान के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक बोनस पॉइंट यह भी है कि अगर आप पीपीएफ पे महीने का इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 तारीख के पहले पहले करना चाहिए, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो महीने के एंड से लेके 5 तारीख के बीच में जो भी आपका बैलेंस रहता है उसके ऊपर ही आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कोशिश करें कि आप अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 5 तारीख के पहले पहले कर दे। 5 तारीख के पहले करेंगे तो जो भी आपका बैलेंस रहेगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मान के चलिए कि अगर आप 5 तारीख के बाद में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो 5 तारीख तक का जो लास्ट बैलेंस था उसके हिसाब से ही आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद का जो बैलेंस रहेगा उस पर नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है अगर आप अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो अगर आप 15 साल या 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि मैच्योरिटी पर आपको एक अच्छा खासा गैप देखने को मिलेगा, वो जो कि गैप 1 लाख रुपए तक का भी हो सकता है अगर आप इस छोटे से बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे जानते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जो कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स के दिमाग में आता है, हो सकता है कि आपके दिमाग पे भी आ रहा होगा। तो जो पहला सवाल होता है वो होता है इसका इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो कई लोग का सवाल ये होता है कि इसमें जो मिलने वाला इंटरेस्ट रेट, आपने बोला कि 7.1% का इंटरेस्ट मुझे आज के डेट में यहाँ पर मिल रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर आपको क्वार्टरली रिवाइज होता रहता है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, मार्केट के कंडीशन के हिसाब से। तो ये जो इंटरेस्ट रेट रहता है कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, तो डिपेंड्स ऑन मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कम ज्यादा होता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जब से पीपीएफ की शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक आपको इंटरेस्ट रेट में हर साल कितना कितना परसेंट यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो हर साल आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो रिवाइज होता है क्वार्टर में, उसका जो एवरेज है वो इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर कितना परसेंट का इंटरेस्ट हर साल मिला हुआ है। तो अगर आप करंट इंटरेस्ट रेट देखें जो कि 2022-23 में आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, तो इसके हिसाब से आप चाहें तो अपना फाइनेंस प्लान कर सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि किसको किसको पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किसको पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप भी पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको मैंने जो सारी जानकारी बताया, सारे इसको बेनिफिट्स बताए, फीचर्स बताए, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पीपीएफ पर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं। और अगर ये जो सारे फीचर्स और जो बेनिफिट्स आपको अच्छे नहीं लगते तो आप किसी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि किनको पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर अपने भविष्य के लिए, फिर अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, शादी के लिए एकदम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न्स चाहते हैं, तो आपको पीपीएफ में रिटर्न करना चाहिए। अगर आपका फाइनेंस जो आपने प्लान किया वो 15 साल या उससे ज्यादा समय के लिए, तब आपको पीपीएफ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आपको सेफ और सिक्योर रिटर्न्स मिल सके। यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट कमाते हैं उस पर भी आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं और अपने मैच्योरिटी पर भी अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आपको 100% रिटर्न के साथ साथ में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। किसको पीपीएफ में निवेश नहीं करना चाहिए? अगर आपका जो फाइनेंस प्लान है वो 15 साल से कम का है, 5 साल या 10 साल के लिए, तो उस कंडीशन में आपको पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए तो भी आपको पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पीपीएफ पर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल तक अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आपका जो
रिटर्न है, जो इंटरेस्ट है, वो बंद हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको पीपीएफ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, अगर थोड़ी सी भी वैल्यू अगर आपके लाइफ में ऐड हुई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने जान पहचान वालों तक जरूर भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।